हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था, जो हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 12th का, उसमें हमने जाना था पॉलिनेशन के बारे में। और पॉलिनेशन से रिलेटेड हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन जाना कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने आपको क्लियर करी थी। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ जानी थी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है, दैट इज एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो बेसिकली एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या होते हैं? पॉलिनेटर्स, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो पॉलिनेशन करा रहे हैं। तो हमने इसको दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो होते हैं एबायोटिक और दूसरे होते हैं बायोटिक। एबायोटिक में फिर से दो मेजर कैटेगरी आती है। एक तो आता है आपका विंड पॉलिनेशन, विंड, और दूसरा आता है वाटर। बायोटिक में मल्टीपल ऑर्गेनिज्म, वैसे तो हम सिंगल कह सकते हैं कि एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स में अगर ब्रॉड कैटेगराइजेशन करें तो बर्ड्स भी आती हैं, इंसेक्ट्स भी आते हैं, ठीक है, और मैमल्स भी आ जाते हैं। ये एक छोटा सा डिवीजन है कि हम बोल सकते हैं एनिमल्स में हमने सब डिवीजन कर दिया, बट बेसिकली मैनी ऑफ द एनिमल्स, जिसमें इंसेक्ट्स सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा कौन है? इंसेक्ट्स है। थोड़े बहुत अमाउंट पे बर्ड्स भी हैं और मैमल्स भी हैं। मैमल्स में जैसे हम बात करें बैट की, ठीक है, और एक केस हमें एलिफेंट का भी देखने के लिए मिलता है। अगर आपने कभी पढ़ा हो, रेफ्लेशिया जो लार्जेस्ट फ्लावर है, उस केस में एलिफेंट भी क्या कराता है? पॉलिनेशन कराता है। तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन को देख लेते हैं थोड़ा सा, एक डायग्रामेटिक फॉर्म में। देखो यहाँ पर भी दे रखा है, ये बायोटिक एजेंट्स हैं। और एबायोटिक मैंने बता ही दिया, विंड पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेशन। और बायोटिक एजेंट्स में एनिमल्स में मैंने बताया मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स भी कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे कैसे जो आपका विंड पॉलिनेशन है या इंसेक्ट पॉलिनेशन है या वाटर पॉलिनेशन है, उसके अंदर कैसे कैसे प्लांट्स क्या कर रहे हैं कि जिससे उनको बेनिफिट मिल पा रहा है और आराम से वो उस मेथड के थ्रू पॉलिनेशन कर पा रहे हैं। तो इसी को हम बोलते हैं एडेप्टेशंस फॉर पॉलिनेशन, यानी कि प्लांट्स में क्या क्या एडेप्टेशंस आए जिससे कि उनका पॉलिनेशन इजी हो जाए। पॉलिनेशन तो समझ चुके हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एडेप्टेशंस इन द केस ऑफ विंड पॉलिनेशन। और विंड पॉलिनेशन को अगर हम दूसरे नाम से जाने तो इट इज नोन एज अनीमोफिली। ये आपका बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें क्लास 12th में, और क्लास 9th आईसीएसई में भी ये पोर्शन हमें दे रखा है पॉलिनेशन वाला। तो अगर हम बात कर रहे हैं विंड पॉलिनेशन की, तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि कह सकते हैं कि देखने के लिए मिल रहे हैं कि फ्लावर्स जो होते हैं, फ्लावर्स आर स्मॉल, ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, कलरलेस होते हैं। कलरलेस क्यों हो रहा है? क्योंकि कलर की कोई नीड ही नहीं है ना। और इनकॉन्स्पिकुअस होते हैं और नेक्टरलेस होते हैं। ये क्वालिटीज हमें देखने के लिए मिलती है किसमें? ऐसे फ्लावर में जो कि हमारा क्या है? विंड पॉलिनेटेड है। कि फ्लावर में जो फ्लावर छोटे छोटे होंगे, कलर की कोई नीड नहीं है, इनकॉन्स्पिकुअस यानी कि ऐसे जो आपको एकदम इजीली विजिबल ना हो, छोटे छोटे, और नेक्टर भी उसमें प्रेजेंट नहीं होता है फ्लावर्स में, जो आपके कौन से विंड पॉलिनेशन वाले फ्लावर्स हैं, ठीक है। खासकर क्या देखने के लिए मिलता है कि ओव्यूल जो है मोस्टली सिंगल पाया जाता है, ठीक है। जो विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर्स होते हैं उनमें ओव्यूल कैसा पाया जा रहा है? सिंगल पाया जा रहा है। और सिंगल ओव्यूल के साथ क्या कि जो फ्लावर्स हैं छोटे छोटे, वो बहुत सारे न्यूमरस एक इनफ्लोरेसेंस बना लेते हैं। पूरा ग्रुप क्या बना लेता है? इनफ्लोरेसेंस, एक बंच बना लेता है, जैसे टेसल्स ऑफ कॉर्न, ठीक है। अभी दिखाएंगे टेसल्स ऑफ कॉर्न वाला केस भी आपको, डायग्राम की मदद से सारी चीजें दिखाया जाऊंगा। एंथर्स एक्सपोज होते हैं, एंथर्स आर
वेल एक्सपोज्ड। क्यों? जिससे कि अगर हवा चल रही है तो वो हवा पोलन ग्रेन्स को आराम से उड़ाकर ले जा सके, है ना। इसलिए एंथर्स भी कैसे होते हैं? वेल एक्सपोज्ड होते हैं। और पोलन ग्रेन्स की बात करें तो पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं, लाइट होते हैं, ड्राई होते हैं, ठीक है। और इवन विंग्ड, कभी कभी विंग्ड भी होते हैं। विंग्ड यानी कि उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि जब वो हवा में आते हैं, हवा उनको नीचे से लगती है या फिर साइड से लगती है, तो उनमें कुछ ऐसे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स खुल जाते हैं, जिससे आपको उसमें ऐसा अपीयर होगा कि वो विंड के थ्रू या फिर विंड उनको आगे लेकर जा रही है, ठीक है। एंथर की बात हो गई। और ये किसकी बात करी हमने? पोलन की, जो पोलन ग्रेन्स होंगे, ठीक है। ये किसकी बात करी हमने? पोलन ग्रेन्स की। अनदर इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारी, जो स्टिग्मा होता है, जो क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है, रिसीव कर रहा है पोलन को, वो कैसा होता है? लार्ज, जिससे कि जो हवा में उड़ के आ रहे हैं पोलन ग्रेन्स वो आराम से उस पर आकर बैठ जाए। फेदरी होता है, जिससे कि वो उन्हें आराम से पकड़ ले, है ना। फेदरी टाइप, जैसे सूखा हुआ, उस पर आराम से आकर चिपक जाएगा वो, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल्स की बात करें तो ग्रासेस में देखने के लिए मिलता है हमें, ठीक है। उसके बाद शुगर केन में देखने के लिए मिल रहा है, बैम्बू में, कोकोनट में। ये एग्जाम्पल्स हो गए, बैम्बू, कोकोनट, ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स एंड एडेप्टेशंस फॉर विंड पॉलिनेशन। अब हम देखने वाले हैं कुछ फ्लावर्स जो कि हमें दिखेंगे विंड पॉलिनेशन में, और टेसल्स ऑफ कॉर्नकॉब भी आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारा, एक तो ये आ जाता है, और ये आ जाता है, ठीक है। सारे एक साथ दिखा दूंगा मैं आपको। उसके बाद बात कर रहे हैं ना विंड पॉलिनेशन, विंड फ्लावर, जो कि विंड के थ्रू जिसमें पॉलिनेशन हो रहा है। तो एक साथ मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ सारे, जिससे कि आपको भी थोड़ा सा दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम इस वाले फ्लावर को, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए ये विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर है, और इसमें हमें क्या दिख रहा है? छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये क्या है? स्टिग्मा है, जो कि आराम से उसको रिसीव कर सके, ठीक है। आराम से क्या कर सके? रिसीव कर सके, ठीक है। यहाँ पर ये हमें दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर अगर इस वाले को थोड़ा सा जूम इन करके देखें तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं? ये जो टेसल होता है, ये मेल इन्फ्लोरेसेंस होता है। टेसल क्या होता है? मेल इन्फ्लोरेसेंस होता है। और ये नीचे वाला जो दे रखा है आपको, कॉब है। और ये आप यहाँ पर इस वाले डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये जो आपको क्या दिख रहा है? स्टाइल और स्टिग्मा दिख रहा है, ठीक है। स्टाइल और स्टिग्मा है जो रिलीज करेंगे, वो सॉरी जो रिसीव करेंगे, ठीक है। जो क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। उसके बाद ये 3 डायग्राम हो चुके हैं। अब इसकी बात करते हैं तो ये आपको क्या दिख रहा है? 2 एग्जाम्पल, जिसमें क्या है आप देख पा रहे हैं फ्लावर्स जो कि कैसे पॉलिनेटेड होते हैं? विंड से पॉलिनेटेड होता है ना। एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आता है एडेप्टेशंस फॉर वाटर पॉलिनेशन। इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, जो वाटर पॉलिनेशन है इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। वाटर पॉलिनेशन इज नोन एज हाइड्रोफिली, ठीक है। अब वाटर पॉलिनेशन यानी कि जो फ्लावर हैं उनको ज़्यादा शोई या फिर आप कह सकते हैं अट्रैक्टिव होने की ज़रूरत तो है ही नहीं। और ख़ास बात करें तो ज़्यादातर किस में देखने के लिए मिलता है? एल्गी और ब्रायोफाइट्स में, क्योंकि यही पानी की वेराइटीज़ है हमारी। आप पिछली क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि यही वो वैरायटी है जो कि मोस्टली पानी में पाई जाती है। तो एल्गी या ब्रायोफाइट्स में हमें देखने के लिए मिल रहा है। और ख़ास बात क्या है कि बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, लगभग 30 जेनेरा जो हमारे प्लांट में जीनस पाए जाते हैं, तो उसमें से लगभग 30 जेनरा तक लिमिटेड है, ज़्यादा वाइड नहीं है, ठीक है।
और मोस्टली कौन से प्लांट्स हैं? मोनोकॉट्स। अगर हैं किसमें? एंजियोस्पर्म्स में, तो मोस्टली कौन से हैं? मोनोकॉट्स हैं। ठीक है, चलिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट है क्या कि स्टिग्मा होता है लॉन्ग एंड स्टिकी। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? लॉन्ग एंड स्टिकी स्टिग्मा। ठीक है, दूसरी बात, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं म्यूसिलेज शीट से। ठीक है, तो म्यूसिलेजिनस शीट जो होती है वो उसको किससे प्रिवेंट कराती है? वेट होने से। क्योंकि अगर पोलन वेट हो गया तो फिर वो पानी में ट्रेवल नहीं कर पाएगा, एक जगह बैठ जाएगा, और फिर जो हमने उसको मोटिव दिया है पोलन ग्रेन को कि हाँ वो ट्रेवल करके एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, वो नहीं जा पाएगा। तो पोलन, ये एक नंबर में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर पॉलिनेटिंग प्लांट्स में पोलन कैसे डूबता नहीं है? क्यों? क्योंकि उस पर म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। ठीक है, अब खास बात यहाँ पर क्या है कि जो वाटर प्लांट्स होते हैं उनमें जरूरी नहीं सब में ही पॉलिनेशन पानी से हो रहा है। कुछ वाटर प्लांट्स ऐसे होते हैं जो थोड़े से बाहर की तरफ एक्सपोज्ड होते हैं पानी से, और उनमें इंसेक्ट्स वगैरह से पॉलिनेशन होता है। तो उसके दो एग्जाम्पल आप याद कर लेना, जैसे कि वाटर हायासिंथ, भले ही ये वाटर प्लांट है पर इनमें वाटर पॉलिनेशन नहीं होता, इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। याद रखेंगे, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि कोई ऐसे प्लांट का नाम बताइए जिसमें बीइंग अ वाटर प्लांट, बट वाटर प्लांट होने के बावजूद वो उसमें पॉलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डायग्रामेटिक देख लेते हैं। देखिए, ये डायग्राम हमें दे रखा है वेलिस्नेरिया का, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा एक और डायग्राम दिखाऊंगा आपको, तभी आपको समझ आएगा वेलिस्नेरिया के बारे में। चलिए देखेंगे, ये हमें पॉलिनेशन इन वेलिस्नेरिया दे रखा है। ये अलग से क्वेश्चन हमारा आता है एग्जाम में, 3 नंबर में बहुत बार, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, ये वाला जो देख रहे हैं आप, दिस इज फीमेल फ्लावर। ये क्या है? फीमेल फ्लावर है। ठीक है, क्या होता है इसमें? फीमेल फ्लावर जो यहाँ से मान लीजिए यहाँ से अटैच्ड है, ये इसमें ऐसी कॉइल्स होती हैं ये। ठीक है, ये कॉइल्स इसको ऊपर की तरफ ले जाती हैं, और सरफेस पर आकर ये फ्लावर अपना जो है स्टिग्मा को क्या कर देता है? एक्सपोज कर देता है। ठीक है, स्टिग्मा को जब इसने एक्सपोज कर दिया, अब पानी के साथ फ्लोट होते हुए यहाँ पर क्या आ रहा है? देखो, मेल फ्लावर्स आ रहे हैं। ये जो आपको दिख रहा है, दीज आर द मेल फ्लावर्स विच आर कमिंग फ्लोटिंग विद द वाटर। और जैसे ही पानी के साथ तैरते हुए मेल फ्लावर्स यहाँ पर आते हैं, तो क्या हो जाता है? मीटअप हो जाता है, यानी कि पॉलिनेशन हो जाता है, यानी कि ये पोलन ग्रेन्स इसको दे देता है, पोलन ग्रेन्स इसको दे देता है ना। तो ये किसका केस है? पॉलिनेशन इन वेलिस्नेरिया। आप देख रहे हैं ये मेल इन्फ्लोरेसेंस है ना। ये रूट हो गई प्लांट की, ये रिबन शेप लीव्स हो गई, और ये कॉइल्ड, कॉइल्ड क्या हो गई यहाँ पर? स्टिग्मा। याद रखना, कॉइल्ड स्टिग्मा, सॉरी कॉइल्ड स्टाइल। स्टाइल है वो कैसी है? कॉइल्ड है। आप देख भी सकते हैं, देखो ये रहा, मैंने डायग्राम दिखाया भी है यहाँ पर, ये देखो, ये देखो, दिख रहा है इसमें? ठीक है, ये जो कॉइलिंग आपको दिख रही है, दिस इज कॉइल्ड स्टिग्मा। ठीक है, तो ये होगी हमारी किससे रिलेटेड, अगर हम वेलिस्नेरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वेलिस्नेरिया का बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और खास बात क्या है कि पोलन ग्रेन सरफेस पर रिलीज कर दिए जाते हैं, और वहां पर घूमते घूमते वेलिस्नेरिया प्लांट के पास आते हैं और अपना पॉलिनेशन करा लेते हैं। ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे, जैसे जोस्टेरा हो गया और हाइड्रीला हो गया। इनमें भी हमें क्या देखने के लिए मिलता है? वाटर पॉलिनेशन देखने के लिए मिलता है। देखो हाइड्रीला का डायग्राम दिखाता हूँ, मैंने किया हुआ है डाउनलोड, ये रहा, देखें आप इसको ध्यान से, देखो ये भी वाटर प्लांट है। और खास बात क्या है कि यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट होता है, स्टिग्मा जो है वाटर सरफेस तक रीच हो जाते हैं, है ना। और यहाँ पर भी ट्रांसमिशन हो रहा है किसका? मेल फ्लावर का, और वो जा रहा है फीमेल फ्लावर के पास। तो दिस इज ऑल अबाउट वाटर पॉलिनेशन, और जो जो इसमें चेंजेस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। लास्ट आता है हमारा एडेप्टेशंस फॉर विंड, एडेप्टेशंस फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन।
इंसेक्ट पॉलिनेशन इज ऑल्सो नोन एज एंटोमोफिली। ठीक है, खास बात इंसेक्ट पॉलिनेशन की, फ्लावर्स कैसे होते हैं, बड़े बड़े, जिससे कि इंसेक्ट को लालच दे सकें, आ जाओ हम पर बैठो, हमें कुछ देने वाले हैं हम आपको, है ना, जैसे नेक्टर वगैरह। फ्लावर्स आर लार्ज, शोई, है ना, बड़े बड़े दिखावे वाले, और विद नेक्टर, और नेक्टर भी प्रेजेंट होने वाला है फ्लावर्स में। ठीक है, कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलर के फ्लावर। जितने भी आपको कलरफुल फ्लावर दिख रहे हैं, अट्रैक्टिव, तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं इसमें क्या हो रहा है, इंसेक्ट पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, कई बार क्या होता है, क्लस्टर्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं अगर छोटे होते हैं, क्लस्टर्ड फ्लावर्स इफ स्मॉलर इन साइज, अगर साइज में छोटे हैं तो क्लस्टर बना लेंगे फ्लावर्स का, जिसे हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, जिससे वो कॉन्स्पिकुअस हो जाए, है ना, क्या हो जाए, कॉन्स्पिकुअस, यानी कि इजिली विजिबल हो जाए और आप किसको दिखे, इंसेक्ट्स को दिखे। पोलन ग्रेन्स का सरफेस कैसा होता है, स्टिकी होता है, जिससे कि वो इंसेक्ट के पैरों पर चिपक सके। और खास बात क्या है कि जो स्टिग्मा होती है वो भी स्टिकी होती है, जिससे कि पोलन ग्रेन जब आए तो उस पर आराम से चिपक जाए। स्टिग्मा भी कैसी है, स्टिकी है। ठीक है, दूसरी बात, किसकी वजह से स्टिकी है, म्यूसिलेज की शीट की वजह से, जैसे कि किसमें था, वाटर पॉलिनेशन में। क्लियर, नेक्टर दे रहे हैं, पोलन ग्रेन्स दे रहे हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इंसेक्ट्स आ सके, है ना। रिवार्ड्स क्या दे रहे हैं, दो रिवार्ड्स दे रहे हैं बेसिकली, एक तो नेक्टर दे रहे हैं, और नेक्टर ग्लैंड्स पाए जाते हैं इनके अंदर, और पोलन दे रहे हैं। तो पोलन फूड का भी सोर्स है, प्रोटीन हमें प्रोवाइड कराता है, पीछे पढ़ा भी था। और नेक्टर क्या है, एक तरीके से ये भी रिक्वायर्ड होता है एनिमल्स के द्वारा, और इसको लेते हैं और अपनी ग्रोथ में हेल्प करता है। अब कुछ स्पेशल प्लांट्स हैं, जैसे हम बात करें एमोर्फोफैलस, इसके अंदर क्या देखने के लिए मिलता है, देखो पहले मैं इसका फ्लावर दिखाता हूँ, ये एक्सेप्शन भी है थोड़ा सा, लगभग 6-8 फीट का फूल होता है इसका, देखो ये लार्जेस्ट, टॉलेस्ट फ्लावर आप कह सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, टॉलेस्ट फ्लावर, एमोर्फोफैलस इज द टॉलेस्ट फ्लावर। तो इसमें क्या देखने के लिए मिलता है, प्लेस फॉर लेइंग एग, यहाँ पर जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं वो अपने अंडे दे देते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या कर देते हैं, एग दे सकते हैं यहाँ पर। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल देखने के लिए मिलता है हमें इन द केस ऑफ प्लांट यक्का। ठीक है, एक और प्लांट है जिसका नाम क्या है, यक्का प्लांट, ये देखिए, ये रहा, देख रहे हैं इसको आप। तो इसका एसोसिएशन किसके साथ है, एक इंसेक्ट है जिसको हम बोलते हैं मोथ, या मॉथ आप कह सकते हैं, MOTH, देखो ये व्हाइट कलर का इंसेक्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज इंसेक्ट मॉथ। और ये क्या करता है, इसके लॉक्यूल्स में, जो ओवरी के लॉक्यूल्स होते हैं उसमें एग ले करता है, क्या ले करता है, एग ले करता है। और एक तरीके से किसका एग्जाम्पल होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप। ठीक है, म्यूचुअल रिलेशनशिप, यानी कि ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसको एग ले करने की और जगह नहीं मिलेगी, और अगर ये एग, ये इस इंसेक्ट सबसे कॉमनली इसी के ऊपर बैठता है और इसका क्या कराता है, पॉलिनेशन कराता है, इस प्लांट का क्या कराता है, पॉलिनेशन कराता है। तो दीज आर द एक्सेप्शंस, ये कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपने याद रखने हैं, एक तो यक्का एंड मॉथ, और एक एमोर्फोफैलस। ठीक है, लास्ट कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी होते हैं जो आते हैं और फ्री फंड में नेक्टर लेके चले जाते हैं और पॉलिनेशन भी नहीं कराते हैं, दीज आर नोन एज पोलन रॉबर्स। क्या कहलाते हैं, पोलन रॉबर्स या फिर नेक्टर रॉबर्स। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, ज्यादा से ज्यादा देखें, शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लीज सब्सक्राइब, अगर आप देख रहे हैं तो कम से कम सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जिससे कि आपके पास आगे की वीडियो की इंफॉर्मेशन आ सके।